दोस्तों आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है आर्टिफिशियल रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोगों ने ये कब और कैसे शुरू किया कि हम लोग आसमान से पानी गिरा सकते हैं? जी हाँ, ये सच है। इमेजिन कीजिए कि गर्मी से परेशान लोग एक बार फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई निशान तक नहीं है। और तब कोई एक साइंटिस्ट आकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पानी आसमान से गिरा देता हूँ। और यही है आर्टिफिशियल रेन का मैजिक। आज हम जानेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, ये पानी कहाँ से आता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर हम सब साथ चलते हैं और सीखते हैं इस फैंटास्टिक टॉपिक के बारे में। But have we come to the point where we can control the weather? United Arab Emirates were overwhelmed with the heaviest rain ever recorded there. What is artificial rain? Is it safe? Country creates rain. सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल रेन होता क्या है। दोस्तों इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आसमान में कुछ केमिकल्स या सब्सटेंस डालते हैं ताकि बादलों से बारिश करा सकें। जब हम किसी बादल को देखते हैं तो वो पानी की बूंदों से भरे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतने भरे नहीं होते कि बारिश करा सकें। तो साइंटिस्ट कुछ खास केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। जब ये मटेरियल्स बादलों के बीच में डाले जाते हैं तो ये पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे वो बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि गिरना शुरू कर देती हैं। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। दोस्तों ये प्रोसेस कई स्टेप में किया जाता है, जिन्हें मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1, क्लाउड सिलेक्शन। पहले साइंटिस्ट देखते हैं कि आसमान में वो कौन से बादल हैं जो बारिश गिरा सकते हैं। क्योंकि हर बादल बारिश नहीं गिरा सकते, तो उन्हें सही बादल की तलाश करनी पड़ती है। स्टेप 2, केमिकल्स को बादलों में डालना। जब सही बादल मिल जाता है तो हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से केमिकल को बादलों के अंदर डाला जाता है। ये केमिकल्स बादलों को स्टिमुलेट करते हैं। स्टेप 3, पानी की बूंदें बनाना। जैसे ही ये केमिकल बादलों के साथ मिलते हैं, ये बादलों में मौजूद छोटी छोटी बूंदों को एक पास लाने लगते हैं। स्टेप 4, बारिश गिराना। जब बूंदें आपस में मिलकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अपने वेट से बादलों को टूटने पर मजबूर कर दें, तब बारिश गिरने लगती है। और ऐसे ही बिना प्राकृतिक बारिश का इंतजार किए लोगों को आर्टिफिशियल बारिश का सहारा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी आता कहाँ से है, तो सुनो। जब हम आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं तब एक्चुअल पानी तो बादलों में ही होता है, बस हम लोग ये पानी को गिराने के लिए उसे थोड़ा असिस्ट करते हैं। यानी ये पानी जो बारिश के रूप में गिरता है, असल में वो वही पानी होता है जो हमारी पृथ्वी को कवर करता है। जैसे ही बारिश गिरती है, ये पानी फिर से ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स में चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक साइकिल का ही पार्ट है, बस इसे थोड़ा आर्टिफिशियली तरीके से इनहेंस किया गया है। अब हम थोड़ा आर्टिफिशियल रेन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल रेन की टेक्निक की शुरुआत सन 1940 में हुई थी, जब पहली बार अमेरिका में साइंटिस्ट ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। फिर 1960 से 1970 ईस्वी के दौरान कई देशों ने इस टेक्निक को अपनाना शुरू किया, खास करके ड्रॉट से परेशान देशों ने। चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, खास तौर पर उन किसानों के लिए जो बारिश की कमी से परेशान थे। अब चलिए इसके नुकसानों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जब हम आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं तो क्या ये प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करता? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। सेकंड पॉइंट, केमिकल रिस्क। बारिश कराने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कभी कभी पृथ्वी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड का एक्सेस इस्तेमाल सॉइल और पानी की क्वालिटी को खराब कर सकता है। थर्ड पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। इस टेक्निक की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि ये रिसोर्स एलोकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, पर जो लोग बारिश से वंचित हैं, क्या उन्हें ये इश्यूज फेयर है? फोर्थ पॉइंट, डिपेंडेंस। मान लो अगर लोग आर्टिफिशियल बारिश पर ज्यादा डिपेंड होने लगे तो क्या होगा जब ये टेक्निक कम इफेक्टिव हो? यानी अगर फिर बारिश ना हो तो लोग कैसे संभलेंगे? दोस्तों आर्टिफिशियल रेन एक नया और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस बना रहा है, लेकिन हमें इसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसके नुकसानों पर भी ध्यान देना होगा। हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस टेक्निक का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते रहेंगे तब तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इम्पैक्टफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।